पूरे नवंबर लोगों ने मोए मोए किया और दिसंबर आते ही कांग्रेस का मोए मोए हो गया। लेकिन आम लोगों के साथ तो भाई छोटा मोटा मोए मोए हुआ, लेकिन ये जो मोए मोए है कांग्रेस के लिए, ये एक तरीके से सोच सकते हैं कि 2024 के लिए भी उनका मोए मोए पहले से ही फिक्स है। क्योंकि ये जो स्टेट इलेक्शन थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, ये एक तरीके से सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाया है, उसको देख करके तो यही कहने का मन कर रहा है, भाई इससे अच्छा तुम चुनाव ना ही लड़ते तो बेहतर था। देखिए, आप अगर एग्जिट पोल्स देखेंगे और एक्चुअल रिजल्ट देखेंगे तो उसमें काफी डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो है, बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें ईवीएम की गलती है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि इसमें ईवीएम की गलती है। ये साफ और साफ मैनेजमेंट की गलती है। और यहाँ पर जो है बीजेपी का मैनेजमेंट कहीं ज्यादा अच्छा है, इनका जो भी चुनाव तंत्र है वो कहीं ज्यादा अच्छा है, इनके लोग जो है एक एक बूथ तक हैं। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस है, उनका जो चुनाव तंत्र है वो इतना अच्छा नहीं है, वो सोशल मीडिया के भरोसे रहते हैं। और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताने वाला हूं ऐसे 5 पॉइंट, जिसके कारण आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों कांग्रेस हार गई इस सेमीफाइनल के चुनाव को, और क्या इस चीज को सुधारा जा सकता है या नहीं। सोशल मीडिया पर आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा कड़े तैयारी के साथ दिखाई दे रही थी। लेकिन ये चुनाव जो है, बिल्कुल सब चीज ध्वस्त करके फिर से बीजेपी को उसी जगह पे खड़ा कर दिया, जहां पर कि आप ये कह सकते हैं कि मोदी का अब एक फिर से लहर है। जहां पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मोदी जी का अब वो लहर कम हो गया है। लेकिन इस चुनाव को देखने के बाद तो सिर्फ यही आप बोल सकते हैं कि मोदी का लहर भी आप कह लो या फिर जो भी कह लो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सिर्फ मोदी जी को सारा का सारा क्रेडिट दे देंगे तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का जो एक पूरा सिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यहाँ पर बीजेपी में आप जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर कि उनका एक फेस यूज किया जाता है लोगों को भरोसा दिलाने के लिए। तो वहीं पर आपको शाह जो है एक अच्छे रणनीति के साथ आपको दिखाई देते हैं, वहीं जेपी नड्डा एक अलग कार्य के साथ दिखाई देते हैं। लेकिन आप जैसे ही कांग्रेस में आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंसान दिखाई देता है, वो है राहुल गांधी। और आप किसी भी चुनाव को सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से तो नहीं जीत सकते, क्योंकि कांग्रेस के सारे ही नेता अपने आप को स्टेट में एक तुर्रम खा समझते हैं, लेकिन बाहर में उनका छवि क्या है, किस तरीके से है, वो कुछ अभी तक लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन बीजेपी में कुछ नेता तो जरूर मैं आपको कह सकता हूं जिसका की जो छवि है वो पूरा का पूरा एक इंडिया बेसिस पे है, कि आप उस छवि को कहीं पर भी लेकर के जाइए वहां पर वो फिट बैठ जाता है। लेकिन कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, राहुल गांधी, और उनके ऊपर टारगेट करना बहुत ही इजी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आप किसी चीज को तो पा नहीं सकते। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा कारण है वो है साइलेंट वोटर्स। और जितने भी एग्जिट पोल्स वाले थे वो शायद इनको भूल गए थे, और इस बार जो साइलेंट वोटर है वो ज्यादातर महिलाएं निकली है। और अक्सर एग्जिट पोल्स में जो लोगों का व्यू लिया जाता है वो मेल से लिया जाता है, जनरली फीमेल से नहीं लिया जाता है। और यही कारण है इस बार का जो रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल ही अप्रत्याशित रिजल्ट है। और यही नहीं, मैं तो ये भी बोलता हूं कि बीजेपी वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बेहतरीन रिजल्ट उनको इस बार देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, तीसरा कारण है यहाँ पर हिंदुत्व का, क्योंकि हिंदुत्व एक तरीके से बीजेपी का बहुत बड़ा वेपन था, और इसका काट जो है कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं था। और इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही थी, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ही हटाना चाह रही थी। और आप अगर इस कॉन्सेप्ट से जितना भागेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके उतने पीछे पड़ेगा। और यही चीज हुआ कांग्रेस के साथ। और यहाँ पर जो है बीजेपी अपना बढ़त बना ले गई सिर्फ इसी एक मुद्दे को लेकर के, क्योंकि इस मुद्दे पे कांग्रेस के कई सारे आपको बयान मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे नेताओं के बयान मिल जाएंगे जहां पर कि वो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते हैं। वहीं आप अगर बीजेपी के तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सारे नेता एकजुट है इस मामले में, और इसी कारण से यहाँ पर लोगों को भरोसा होता है, और जो है वोट भी इन्हीं की तरफ आपको दिखाई देता है। दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा कारण वो है मीडिया मैनेजमेंट। और मीडिया मैनेजमेंट में कांग्रेस बुरी तरीके से फेल हुई है, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो है वो बहुत सारे एंकर को कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। लेकिन उसके बाद जिस एंकर को बॉयकॉट किया उसी के साथ अशोक गहलोत जो है वो फ्लाइट में घूमते नजर आए। अब आप ये सोचिए कि आप सिर्फ डिबेट के लिए किसी एंकर को आप मना कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आपके किसी बड़े नेता का फोटो आ जाए बाहर, तो लोग कैसे ये बात मानेंगे कि आपका जो
एक तरीके से आपका जो प्लानिंग है आप उसी पे चल रहे हैं और लोगों का यहाँ पर भरोसा टूटता है और इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और दोस्तों पांचवा सबसे बड़ा कारण जो लास्ट मिनट पुश एक होता है कि लास्ट मिनट पे आप कितने वोटर्स को अपने पास कर सकते हैं, आप कितना ज्यादा स्मूथ कर सकते हैं किसी वोटर्स के एक्सपीरियंस को। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर जो होता है किसी भी वोटर के लिए भी होता है और जो किसी पार्टी होती है वहां पर भी होता है। आप अगर बूथ तक अगर आपका कोई आदमी है जहां पर कि लोग लास्ट टाइम में वो किसी को ओपिनियन चेंज कर दे या फिर उनके वोटिंग एक्सपीरियंस को अच्छा कर दे, तो हो सकता है कि जो वोट वो किसी और को देने वाला था वो आपके पाले में आ जाए। और इस चीज में बीजेपी बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रही है। वो हर जगह अपने जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनके बहुत ज्यादा एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। वही कांग्रेस का आप अगर देखते हैं तो आपको जमीनी स्तर पर उस तरीके से कार्यकर्ता काम नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि इस बार जो है कांग्रेस ने बहुत मेहनत किया था और काफी कुछ दिखाई भी दे रहा था। वो चाहते तो इसको कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन ये जो लास्ट मिनट पुश है वो उसमें कामयाब नहीं रह पाए और इसी वजह से इनको हार का सामना भी करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यही 5 कारण थे जिसके कारण कांग्रेस का मोए मोए हो गया है। और अभी तो वैसे सेमीफाइनल है, फाइनल में कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमें वर्ल्ड कप से ये सीखने के लिए मिलता है कि आपकी टीम कितनी भी स्ट्रांग हो आपको फाइनल तक लड़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी अच्छी टीम सेमीफाइनल में अगर अच्छा नहीं भी कर पाती है तो फाइनल में जाकर के अच्छा कर लेती है। तो कांग्रेस के भी साथ हो सकता है कुछ ऐसा हो, लेकिन इनको इन सारी चीजों पे पहले काम करना पड़ेगा फिर ही कुछ बदल सकता है। वैसे अभी अगर देखा जाए तो कांग्रेस का स्थिति बहुत ही खराब है। अभी वो तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अभी उनको बस इतना ही है कि बस वो जमीन पे किसी तरह अपनी पकड़ बना ले, लोग बस उनको एक विपक्षी पार्टी की तरह देख लें, वही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।